गुड मॉर्निंग गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल बायोकेमेटिक्स। गाइस कैसे हैं आप लोग? गाइस प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने एक्टिविटी नंबर 2.4 एंड 2.5 देख लिया था। क्लास 9 केमिस्ट्री एनसीईआरटी इज मैटर अराउंड अस प्योर। गाइस अब हम लोग एक्टिविटी 2.6 देखने वाले हैं और इसमें क्या देखना है हमको। देखिए, हाउ कैन वी सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड, यानी कि दो इमिसिबल लिक्विड को मिक्स कर देना है। एग्जांपल आप लोग जानते हैं, इमिसिबल मतलब जो कभी पानी में नहीं घुलते हैं, सॉरी जो एक दूसरे के साथ नहीं घुलते हैं। इमिसिबल कहने का मतलब एक साथ रहते हुए भी अलग अलग लेयर शो करेंगे। पानी और तेल यानी वाटर एंड ऑयल कभी मिक्स नहीं होते हैं। और गाइस आप लोग को मैंने पहले बताया भी है, क्या बताया है कि वाटर एंड ऑयल के मिक्सचर को हम लोग क्या बोलते हैं? इमल्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? इमल्शन। तो गाइस यहाँ पे इमल्शन का एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं। गाइस देखिए क्या लिखा हुआ है, लेट अस ट्राई टू सेपरेट केरोसिन ऑयल फ्रॉम द वाटर बाय यूजिंग सेपरेटिंग फनल। ओके, हम एक सेपरेटिंग फनल होता है, उसमें केरोसिन ऑयल और पानी को डाल देंगे और हमको सेपरेट करना है। पुट द मिक्सचर ऑफ केरोसिन ऑयल एंड वाटर इन द सेपरेटिंग फनल। सेपरेटिंग फनल क्या होता है गाइस, आपको अभी समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पे एक्टिविटी इसमें दिया हुआ है, देखिए ये आपके सामने सेपरेटिंग फनल का डायग्राम है। ये देखिए दिस इज द डायग्राम ऑफ सेपरेटिंग फनल। क्या दिख रहा है आप लोग को कि एक डायग्राम है भाई। डायग्राम में वाटर डाल दिया है, केरोसिन डाल दिया है और ऊपर से ये जो है यहाँ पे ढक्कन लगा दिया है। देखो ये यहाँ पर ये हो गया कॉर्क, ढक्कन लगा दिया है। यहाँ पे केरोसिन डाल दिया है, इसमें वाटर भी डाल दिया है। यहाँ पे स्टॉप कॉर्क है। स्टॉप कॉर्क कहने का मतलब है कोई नीचे नहीं गिरेगा, वहाँ से बंद कर दिया गया उसको। समझ में आ गया गाइस? और इस तरीके से हमको इसी को बोलते हैं सेपरेटिंग फनल। देखिए लिखा हुआ है सेपरेशन ऑफ इमिसिबल लिक्विड गाइस, ठीक है। तो उसी के बारे में थोड़ा सा लिखा हुआ है कि भाई कैसे कैसे क्या करना है। तो क्या बोल रहा है, लेट अस ट्राई टू सेपरेट केरोसिन ऑयल फ्रॉम वाटर बाय यूजिंग सेपरेटिंग फनल। पोर द मिक्सचर ऑफ केरोसिन ऑयल एंड वाटर इन द सेपरेटिंग फनल। लेट इट स्टैंड, यानी कि कुछ देर तक उसको रख देना है अनडिस्टर्ब, यानी कि छूना भी नहीं है उसको। एंड फॉर द सम टाइम सो दैट सेपरेट लेयर ऑफ ऑयल एंड वाटर गेट फॉर्म। उसमें क्या होगा कि अगर आप उसको छुएंगे भी नहीं तो क्या होगा भाई, उसमें दो लेयर बन जाएगी। कौन कौन सी दो लेयर बन जाएगी? एक बनेगा वाटर का और एक बनेगा ऑयल का। दोनों अलग अलग लेयर बन जाएगा। अब आपको तो इतना पता ही भाई कि डेंसिटी किसकी ज़्यादा है। पानी की डेंसिटी ज़्यादा है तो वो नीचे बैठ जाएगा, मेरा मतलब नीचे रहेगा, और जो ऑयल की डेंसिटी कम है तो वो ऊपर आ जाएगा। ओपन द स्टॉप ऑफ द सेपरेटिंग फनल, यानी कि जो स्टॉप कॉक है जो नीचे में अभी मैंने बताया था कि वहाँ से उसको बंद कर दिया गया, नल के जैसे हैं, उसको ओपन करेंगे तो धीरे धीरे ओपन कर रहे हैं तो क्या होगा, पोर आउट द लोअर लेयर किसकी है? वाटर की है। तो धीरे धीरे एक कंटेनर में उसको रिसीव कर लेना है एंड क्लोज द स्टॉप कॉक ऑफ द सेपरेटिंग फनल एज द ऑयल रीचेस द स्टॉप कॉक। यानी कि जैसे ही पानी की लेयर खत्म होगी, देखिए यहाँ पे बता रहा हूँ मैं, जैसे ही पानी की लेयर ख़त्म होगी वैसे ही क्या होगा, देखिए ये नीचे में क्या है, ये नीचे में ये वाटर है। जैसे ही वाटर पूरा नीचे आ जाएगा तो अब क्या बचेगा, धीरे धीरे ये केरोसिन का ऑयल भी इसका भी लेयर नीचे आएगा। जैसे ही पूरा पानी निकल जाएगा और थोड़ा सा केरोसिन बचा रहेगा, वो तभी आप लोग इस स्टॉप को बंद कर देंगे। जैसे ही बंद करेंगे तो क्या होगा भाई, दोनों लिक्विड अलग अलग हो जाएंगे। एक में हो जाएगा केरोसिन ऑयल और एक में हो जाएगा वाटर। गाइस तो समझ में आ गया आप लोगों को? बहुत ईजी है, आई होप तो समझ में आ गया होगा। इस तरीके से हम लोगों ने सेपरेटिंग फनल का यूज़ किया है। इस इंस्ट्रूमेंट को क्या बोलते हैं? सेपरेटिंग फनल। और इसी का यूज़ करके हम लोगों ने इमिसिबल लिक्विड को क्या कर दिया गाइस, सेपरेट कर दिया है। समझ में आ गया आप लोगों को? चलिए देखते हैं अब इसका एप्लीकेशन क्या है। एप्लीकेशन यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए फर्स्ट एप्लीकेशन है सेपरेटिंग फनल का। इट इज़ यूज टू सेपरेट द मिक्सचर ऑफ ऑयल एंड वाटर। पहली बात तो ये, जैसे कि मैंने अभी भी कहा आप लोगों को, क्या कहा था कि ऑयल एंड वाटर को हम लोग क्या बोलते हैं? इमल्शन बोलते हैं। तो वो इमल्शन का जो सॉल्यूशन है उसमें से ऑयल एंड वाटर को बाहर निकाल देगा। सेकेंड है, इट इज़ यूज इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम इट्स ओर। देखिए ये जो है एक मतलब आप लोग 10th क्लास में पढ़ेंगे इसको कि हम लोग आयरन को जब हम ज़मीन से निकालते हैं तो वो कभी प्योर फॉर्म में नहीं निकलता, उसमें कुछ इम्प्योरिटी रहती है, बहुत सारी इम्प्योरिटी रहती है। तो उस इम्प्योरिटी को आयरन से बाहर निकालने के लिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं, इस मेथड का यूज़ करते हैं। समझ में आ गया? उसमें क्या होता है कि लाइटर स्लैग है। स्लैग का मतलब होता है इम्प्योरिटी प्लस केमिकल, ये बाहर निकल जाएगा। यानी कुछ केमिकल डालते हैं तो वो इम्प्योरिटी के साथ बॉन्ड बना लेता है, इम्प्योरिटी के साथ मिक्स हो गया और वो इम्प्योरिटी को बाहर निकाल देगा। कैसे? वो हल्का हो जाता है, हल्का होता है, इसलिए वो लाइटर स्लैग लिखा हुआ है। जैसे कि आप लोग दूध को उबालते हैं तो हल्की चीज़ ऊपर आ जाती है। कौन सी चीज़ ऊपर आती है? क्रीम ऊपर आता है कि नहीं आता है? और पानी जो है नीचे बैठ जाता है। तो वैसे ही लाइटर स्लैग रिमूव फ्रॉम द टॉप, बाहर निकल जाएगा ऊपर से, जैसे क्रीम निकलता है दूध से, बाय दिस मैथड। एंड टू लीव द मोल्टन आयरन, मोल्टन कहने का मतलब पिघला हुआ लोहा, मोल्टन आयरन मतलब पिघला हुआ लोहा, एट द बॉटम ऑफ द फर्नास बचा रहेगा। समझ में आया? इस तरीके से हम लोग फर्नास यानी भट्टी में भी इसका यूज़ करते हैं। अब देखिए किसी ने पूछा भाई कि इसका इसका प्रिंसिपल क्या है? तो प्रिंसिपल क्या आएगा?
प्रिंसिपल क्या होगा इसका बताइए, प्रिंसिपल क्या होगा इसका? द प्रिंसिपल इज दैट इमिसिबल लिक्विड सेपरेट आउट इन लेयर डिपेंडिंग ऑन देयर डेंसिटी। गाइस बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बताई गई है यहाँ पर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किसी का भी प्रिंसिपल पूछते हैं आप लोगों से एग्जाम में, तो बताना है कि क्या प्रिंसिपल है इसका, किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है ये सेपरेटिंग फनल। तो सेपरेटिंग फनल वर्क करता है डेंसिटी पर। अगर दोनों की डेंसिटी मान लो एक जैसी है तो दोनों मिक्स हो जाएंगे, तब तो हम सेपरेट नहीं कर पाएंगे। इसलिए ये ज़रूरी है कि दोनों का डेंसिटी ग्रेडियंट यानी कि दोनों का डेंसिटी अलग अलग होना चाहिए, ताकि कोई भी एक ऊपर हो और कोई भी एक नीचे हो, तभी हम उसको सेपरेट कर सकते हैं। सो दिस इज डिपेंडिंग ऑन द डेंसिटी। ओके गाइस, आई होप सो आपको ये एक्टिविटी समझ में आ गई होगी गाइस। यस, अब चलिए हम लोग आगे देखते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है। हाउ कैन वी सेपरेट मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड अमोनियम क्लोराइड। गाइस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही बढ़िया सा प्यारा सा टॉपिक शुरू हुआ है अभी। हाउ कैन वी सेपरेट व्हाट मिक्सचर ऑफ, बोलो क्या, मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड अमोनियम क्लोराइड। कैसे सेपरेट करेंगे उसको, ये देखना है हमको। तो गाइस देखिए सबसे पहले क्या लिखा है इसमें, बाकी सब तो अभी तो कुछ खास लिखा नहीं है, आगे देखते हैं। हाँ ये डायग्राम देखिए पहले उसके ऊपर एक लाइन लेते हैं। सम एग्जांपल ऑफ सॉलिड्स विच आर सब्लाइम। सबसे पहले देखिए यहाँ पे एक लिखा हुआ सब्लाइम। ये सब्लाइम का मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय सब्लाइम? आप लोग को मालूम है बेटा सब्लाइम क्या होता है? सब्लाइम मतलब कि वो सॉलिड जो डायरेक्टली अपने आप को रूम टेम्परेचर पर गैसियस स्टेट में कन्वर्ट कर देते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं सब्लिमेबल कंपाउंड्स, और उसी प्रोसेस को बोलते हैं सब्लिमेशन। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे एक नाम क्या दिया है, अमोनियम क्लोराइड, कैम्फर, नैप्थलीन, एंथ्रासिन, ये सारे के सारे केमिकल्स जो हैं वो सब्लिमेबल होते हैं। कैम्फर यानी कपूर होता है, एंड नैप्थलीन बॉल यानी कि वो जो टॉयलेट रूम में डाले जाते हैं वो। अमोनियम क्लोराइड भी जो है एक केमिकल है जो कि क्या होता है, सब्लिमेबल होता है, और एंथ्रासिन भी होता है। तो देखिए ये रहा डायग्राम आपकी स्क्रीन पर कि कैसे कैसे इसका यूज़ करना है। ठीक है, डायग्राम आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत ईजी है। अब देखिए मैं इसको थोड़ा सा शॉर्ट कर देता हूँ ताकि आपको पूरा इसका इमेज क्लियर समझ में आ जाए। ओके, बहुत ईजी है, देखिए ज़रा कैसे है इसको यूज़ करना, यूज़ कैसे करेंगे। देखिए इसमें सबसे पहले क्या किया है, एक उसने एक स्टैंड लिया हुआ है। देखिए स्टैंड पर एक फायर जल रहा है, यानी कि फायर मतलब एक बर्नर है, उसके ऊपर एक चाइना डिश लिया है। देखिए ये चाइना डिश है, देखिए यहाँ पे लिखा भी है चाइना डिश। देखिए ये चाइना डिश हो गया, ये हो गया चाइना डिश यहाँ पर, और ये हो गया मिक्सचर ऑफ अमोनियम क्लोराइड एंड सॉल्ट। ये अमोनियम क्लोराइड एंड सॉल्ट का मिक्सचर हो गया यहाँ पे, समझ में आ गया। ओके जैसे, और ये हो गया एक इन्वर्टेड फनेल रखा हुआ है। इस इन्वर्टेड फनेल के ऊपर हमको एक कॉटन प्लग को लगा देना है। कॉटन प्लग लगाने से क्या होगा कि यहाँ से जो भी वेपर निकलेगा वो बाहर नहीं निकलेगा, उसी में इसी के अंदर घूमते रहेगा, इसी के अंदर जमा रहेगा। समझ में आ गया आप लोग को। जब हीट करेंगे तो क्या होगा भाई, अमोनियम क्लोराइड, ये देखो वहाँ पे लिखा हुआ है वेपर सम अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड जो है वो गर्म हो जाएगा, और क्योंकि वो सब्लिमेबल नेचर का है वो डायरेक्टली अपने आप को किस में कन्वर्ट कर देगा, गैस में कन्वर्ट कर देगा, वेपर में कन्वर्ट कर देगा, भाप में कन्वर्ट कर देगा, और वो इसी फनेल के अंदर रुक जाएगा, इसी फनेल के अंदर घूमता रहेगा गाइस। ठीक है, और क्या लिखा हुआ है देखिए, अब क्योंकि हम लोगों ने कॉटन प्लग ऊपर में लगाया हुआ है, उसको बाहर से निकलने के लिए कहीं मिल रही है, वो वहीं पर हुआ है, इसी फनेल के अंदर रुका हुआ है, इन्वर्टेड फनेल के अंदर। और यहाँ पे देखिए धीरे धीरे यहाँ पर जो है, यहाँ पर और इस तरफ जो है अमोनियम क्लोराइड की लेयर जमती हुई दिखाई देगी। ये सॉलिडिफाइड अमोनियम क्लोराइड की लेयर जमती दिखाई देगी। इससे क्या समझ में आ रहा है, देखिए पहले यहाँ पे वो सॉलिड स्टेट में था, फिर यहाँ पे वो गैसियस स्टेट में आया, और वापस फिर वो सॉलिड स्टेट में यहाँ पे जम रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो इससे समझ में आ रहा है कि कुछ भी हो जाए वो लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हो रहा है। इसका मतलब है कि जो डायरेक्टली अपने आप को सॉलिड से गैस या गैस से सॉलिड में कन्वर्ट करे, हम लोग उसको क्या बोलते हैं, बोलिए क्या बोलते हैं, सब्लिमेबल कंपाउंड बोलते हैं। एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड सब्लिमेशन। तो गाइस सब्लिमेशन क्या बोलेंगे डेफिनेशन, द प्रोसेस इन विच any solid get converted into its vapor form at room temperature, that is called as sublimation. गाइस आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देखिए दोनों डायग्राम सामने हम लोगों ने कर दिया है, दोनों डायग्राम आपके सामने हैं, दोनों डायग्राम आप देख सकते हैं। पहले वाले डायग्राम में हम लोगों ने देखा कि कैसे हम लोग सेपरेट करेंगे टू इमिसिबल लिक्विड को, केरोसिन प्लस ऑयल को कैसे सेपरेट करेंगे, और दूसरे डायग्राम में हम लोगों ने देखा कि कैसे अमोनियम क्लोराइड या कैम्फर या नेप्थलीन या एंथ्रासिन को हम लोग कैसे वेपराइज करेंगे, डायरेक्टली सॉलिड टू गैस में कन्वर्ट कर देंगे गाइस। तो गाइस हम लोगों ने दोनों एक्टिविटी को देख लिया है, आई होप सो आप लोगों को पूरा समझ में आ गया होगा। फिर भी गाइस अगर कोई भी डाउट हो तो आप लोग मुझसे मेरे कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं गाइस। ठीक है गाइस, ओके तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग यहाँ से देखते हैं